स्टार्ट करते हैं 10th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 1। इस टेस्ट में 10 क्वेश्चन होंगे और 10 के 10 क्वेश्चन आज मैं आपको सोल्व कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये पेयर ऑफ लाइन सबको दे रखा है, यानी कि दो लाइन का ये सिस्टम है या पेयर है, एक ही बात है। इसको पेयर कह लो या क्या कह लो, सिस्टम कह लो। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे आपसे ये पूछा गया। नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस या फिर नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस तो इस क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सॉल्यूशन तो जरूर होंगे, या तो यूनिक या इनफाइनाइट में से होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या क्या होती है देखो, यहाँ पे ये दो इक्वेशन आपको गिवन है ना, आप ये लिख लो। इनका आप क्या किया करो, एक्स वाई की जो टर्म्स होती है उनका आप रेशो निकाल दिया करो। जैसे देखो, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, ऊपर 1, नीचे कितना है 3। यहाँ पे y का कोफिशिएंट ऊपर कितना है, -2, माइनस के साइन को मत भूलना कभी भी। ठीक है, नीचे कितना है, प्लस का 4। आप ये बताओ, पहली दोनों टर्म क्या इक्वल है? एक प्लस की टर्म है, एक माइनस की टर्म है, दोनों इक्वल हो ही नहीं सकती कभी जिंदगी में। ठीक है, ये दोनों अनइक्वल आ गई। और अगर a1/a2 यानी कि पहले दोनों रेशियो अगर नॉट इक्वल आ जाए तो सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक सिंगल सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर लाइंस के बारे में आपको कह दे तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो दोनों ही चीज आपसे पूछ सकता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है लाइन कैसी होगी। तो लाइन कैसी होगी आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, उसका हाफ पेरीमीटर कितना है, 36 मीटर। आप मेरे को ये बताओ, एक मान लो रेक्टेंगल हम बनाते हैं, एक लेंथ मान लेते हैं और एक हम क्या मान लेते हैं, ब्रेड्थ मान लेते हैं। लेंथ को मान लिया कितना, x, ये x मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, मान लो y। ठीक है, लेंथ को x मान लिया और ब्रेड्थ को कितना मान लिया, y। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब चारों साइड्स का क्या होता है, सम। चारों साइड्स को ऐड करेंगे यानी कि x प्लस वाई, ये भी x होती है ये भी y होती है। ठीक है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल की। तो पेरीमीटर तो होगा आपका कितना, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, लेकिन हाफ पेरीमीटर, आधा पेरीमीटर कितना होगा, हाफ पेरीमीटर। तो आप कहोगे आधा पेरीमीटर अगर निकालना है तो सिर्फ इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड कर दो, है ना, x प्लस में y, क्योंकि एक बार ये x और ये y फिर से ऐड कर देंगे तो पूरा पेरीमीटर आ जाएगा। सिर्फ आप इस साइड को और इस साइड को ऐड करोगे तो वो क्या कहलाता है, आपका हाफ पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, तो हाफ पेरीमीटर का मतलब कितना है क्वेश्चन में, 36। और अपना कितना होगा हाफ पेरीमीटर, बताओ, x प्लस वाई होगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आप सीधा x प्लस वाई इक्वल टू 36 मत लिख देना, पहले क्या लिखोगे आप, लेट। अब लेंथ को कितना मानोगे, पहले x मीटर मानोगे और ब्रेड्थ को कितना मानोगे आप, y मीटर। सबसे पहले ये लिखोगे, तब उसके बाद लिखोगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई कितना बनेगा, अपना 36 बनेगा। फिर सेकंड इक्वेशन कहाँ से लेके आए, क्योंकि अपने को दो इक्वेशन चाहिए। सेकंड इक्वेशन कहता है लेंथ जो है ना वो 4 मीटर बड़ी है किससे, ब्रेड्थ से। देखो, लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ को हमने क्या माना x, ब्रेड्थ को हमने क्या माना y। इन दोनों में रिलेशन क्या है, आप कहोगे लेंथ बड़ी है और ब्रेड्थ क्या है, छोटी। लेंथ कितनी बड़ी है, 4। जैसे एक नंबर 6 होता है, एक 10 होता है, बड़ा कौन है, 10 बड़ा है। तो छोटे में अगर आप 4 और ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पे छोटी कौन है, ब्रेड्थ कितनी छोटी है, 4। अगर इसमें आप 4 ऐड कर दोगे तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, इक्वल, यानी कि x इज इक्वल टू वाई प्लस में 4। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस प्लस वाई को इधर ले आओ और 4 को उधर पड़ा रहने दो। ठीक है, ये क्या बन गई आपकी दो इक्वेशन। और मैंने बहुत बार आपको बताया है, अगर सिर्फ इक्वेशन हो आपकी x प्लस वाई में और x माइनस वाई में तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वैल्यू निकालनी हो किसकी, x की, तो क्या किया करो, इन दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड। और अगर y निकालना हो तो इन दोनों को माइनस करके और 2 से क्या कर दो आप, डिवाइड। ठीक है, ये आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 20, और y की वैल्यू कितनी आएगी, 16। तो आपसे क्या पूछी है, लेंथ और ब्रेड्थ पूछी है। तो लेंथ कितनी आ गई बताओ, लेंथ को आपने माना कितना, x यानी कि 20 मीटर, और ब्रेड्थ इससे 4 मीटर छोटी है तो यानी कि ये कितनी आएगी आपकी, 16 मीटर। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है, वही मैंने जो तरीका आपको बताया था। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, देखो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ गया तो आप क्या करोगे, देखो जोड़ दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको क्या मान लो, सेकंड। दोनों को ऐड करोगे तो y से माइनस वाई कट जाएगा, x और x
कितना होएगा 2x, 14 प्लस 4 कितना होता है 18, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 18/2 यानी कि 9। देखो तरीका तो वही है कि x निकालना हो तो दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर दो डिवाइड, आ गया x। अब क्या निकालना है y, तो आप क्या करो, ये जो x इज इक्वल टू 9 आया ना, इसको आप पुट कर दो किस इक्वेशन में, फर्स्ट में। देखो फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x कितना है बताओ 9, तो फिर y क्या हो जाएगा, ये 9 प्लस है उधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो y कितना हो जाएगा 5। सिंपल सी बात है कि दो नंबर का सम 14 है, उनमें से एक 9 है तो दूसरा कितना होगा 5। सो आप लास्ट में एक रेक्टेंगल बना दो, बॉक्स बना दो, वहां पे लिखो x इज इक्वल टू कितना है अपना 9 और y कितना है अपना 5। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। इसमें देखो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स ये नोट कर लो। सप्लीमेंट्री एंगल्स उन दो एंगल्स को हम बोलते हैं जिनका सम कितना होता है आपका 180 डिग्री, सम कितना होता है 180 डिग्री। और साथ में आप कॉम्प्लीमेंट्री भी नोट कर लो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उनको क्या बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। अच्छा अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल है, कितने होते हैं एंगल, दो, दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। उनमें से एक एंगल क्या होगा छोटा और एक एंगल क्या होगा बड़ा, कहता है एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब क्या होता है ज्यादा। जो बड़ा एंगल है ना वो ज्यादा होगा किससे, छोटे से, कितना ज्यादा होगा 18 डिग्री ज्यादा होगा। कहता है दोनों की वैल्यू बता दो अलग अलग से। ठीक है, आप हमेशा बड़े एंगल को क्या मान लिया करो x और छोटे एंगल को क्या मान लिया करो y। ठीक है, तो लेट कर लो आप लार्जर एंगल, जो बड़ा एंगल है आप उसको क्या मान लो x डिग्री मान लो, और स्मॉलर को आप क्या मान लो y डिग्री मान लो। स्मॉलर एंगल कितना हो जाएगा आपका y डिग्री। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, आप ये बताओ ये दो एंगल है, दोनों का ये दोनों क्या है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री है तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा इनका 180। एक इक्वेशन तो आ गई। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाए, देखो एक एंगल है x, एक एंगल है y, वही पिछले क्वेश्चन वाली बात। मैंने आपको क्या बताया था, इनमें से छोटा कौन है y, कितना छोटा है 18 डिग्री। अगर y में 18 ऐड कर देंगे तो दोनों क्या बन जाएंगे इक्वल, तो यानी कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, ये प्लस y है इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये बन गई आपकी दो इक्वेशन है ना, एक ये और एक ये। सोल्व करके x और y निकाल लो। x कितना है बताओ, मैंने क्या बताया था, दोनों को ऐड करके और 2 से क्या कर दो डिवाइड, यानी कि 198 डिवाइड बाय 2 यानी कि 99 डिग्री। और y कितना आएगा आपका, दोनों को माइनस करके और 2 से क्या कर दो डिवाइड, यानी कि 160 डिवाइड बाय 2 81 डिग्री। ये दोनों आपके क्या आ गए आंसर्स आ गए। ठीक है, एक लार्जर एंगल आ गया और एक क्या आ गया स्मॉलर एंगल। देख लो दोनों में डिफरेंस कितने का है 18 डिग्री का है। अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको क्या निकालनी होती है फ्रैक्शन, जब भी आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शन निकालनी आए ना तो आप लेट कर लिया करो, फ्रैक्शन को आप क्या मान लो x अपॉन वाई मान लो। ठीक है, फ्रैक्शन को आप क्या मान लो x अपॉन वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगी कब, अगर हम 2 ऐड कर दें किसमें, बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर आप 2 ऐड कर दोगे ना तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी बन जाएगी 9/11। तो देखो फ्रैक्शन क्या थी x अपॉन वाई, ये कहता है न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कितने कितने ऐड कर दो 2 ऐड कर दो, इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी बन जाएगी 9/11। बस यहाँ से क्या करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एक इक्वेशन बना लो। 11 से मल्टीप्लाई करो इसकी तो कितना आएगा 11x प्लस 11 की 2 से करोगे 22, इसकी 9 से करो इन दोनों की 9y और प्लस में 18। अब एक तरफ कर लो 11x, ये माइनस हो जाएगा 9y इधर आके, और देखो प्लस 22 है ही और ये 18 इधर आके माइनस होएगा और उधर क्या बच जाएगी 0। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन आ गई क्या 11x माइनस के 9y और प्लस के कितने आगे 4 इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपकी क्या फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड में क्या कहता है, इफ 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन बन जाएगी आपकी कितनी 5/6, यानी कि अब की बार x/y लिख के दोनों में 3 ऐड कर दो, फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी आपकी 5/6। 5/6 बन गई। अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई देखो 6 से करोगे 6x प्लस 18, 5 से करोगे 5y प्लस 15, एक तरफ ले आओ सारी वैल्यूज को, ये प्लस 5y है इधर आके माइनस हो जाएगी, प्लस 18
-15 और इधर क्या बच जाएगा 0। इक्वेशन क्या बन गई 6x माइनस 5y, 18 में से 15 गया प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो सेकंड इक्वेशन आपकी क्या बन गई, ये बन गई आपकी 6x माइनस के 5y और प्लस के 3 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर लेना, सोल्व खुद करो, ठीक है। आपको सोल्व करके वैल्यू मिलेगी x की कितनी 7 और y की कितनी 9। x और y आ गया, लेकिन आपको x और y लिख के आंसर नहीं छोड़ना, लास्ट में क्या लिखोगे आप फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को आपने स्टार्टिंग में क्या माना था बताओ, x अपॉन y यानी कि 7 अपॉन 9। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, ये इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है। दो पर्सन हैं, उनकी इनकम्स का रेशियो कितना है 9:7 और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 4:3 और दोनों में से प्रत्येक इंसान 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ बचत करता है, तो उनकी इनकम बताओ। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ, ऐसे सब बच्चों को पता होना चाहिए। इनकम क्या होती है, कुछ हिस्सा हम जो कमाते हैं पैसा उसका सेव कर लेते हैं और बाकी क्या कर देते हैं खर्च कर देते हैं, यानी कि इनकम क्या होगी सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। सेविंग क्या होती है बचत और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं आपके खर्चे या खर्चा, और इनकम क्या होती है आपकी कुल आय, ठीक है। कुल आय जो आप पैसा कमाते हो उसको इनकम बोलते हैं। तो आप ये देखो दो पर्सन है ए और बी है ना, उनकी इनकम का रेशियो, यहाँ आप क्या लिख लो इनकम्स लिख लो, यहाँ आप क्या लिख लो उनके एक्सपेंडिचर्स लिख लो, और यहाँ आप क्या लिख लो उनकी सेविंग्स लिख लो। ऐसे डायग्राम बना लो छोटा सा, उससे क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दो पर्सन का नाम दे देता हूँ, पर्सन ए और पर्सन बी। ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, मैंने नाम दे दिया। अब देखो इनकम का रेशियो कितना है इनका 9:7, तो 9 और 7 लिख दो, और रेशियो का मतलब क्या होता है कोई वेरिएबल लगा दो, मैंने क्या लगा दिया एक्स लगा दिया, ठीक है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना 4:3, 4 लिख दो 3 लिख दो, एक पर्सन का 4 एक का 3, और वेरिएबल लगाना है अब की बार एक्स के अलावा कोई भी दूसरा वेरिएबल लगा दो। अब आप मेरे को बताओ अगर मैं ए पर्सन की बात करूं, सिर्फ ऊपर ऊपर वाले की, सिर्फ ऊपर ऊपर वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दोगे तो सेविंग आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो 9x इसकी इनकम है, 4y इसका एक्सपेंडिचर है, ये क्या कर दो आप सेविंग आ गई, ठीक है। और ये सेविंग क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 2,000 रुपये। पहला पर्सन कितने पैसे बचाता है 2,000। ऐसे ही ये 7x में से 3y माइनस कर दो और ये पर्सन भी कितना पैसा बचाता है 2,000 रुपये। बस अब आप क्या कर लो इन दो इक्वेशंस को सोल्व कर लो, ठीक है। देखो आपको पूछिए इनकम, इनकम में हमने वेरिएबल क्या यूज किया है एक्स, तो यानी कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू की जरूरत नहीं है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप वाई वाले को क्या कर लो इक्वल बना लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो 4 से करो, 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर वाली इक्वेशन को, कितना आएगा 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000, और इसको 4 से करो तो कितना आएगा 28x माइनस के 12y और इक्वल टू 8000। अब देखो दोनों के साइन सेम है, माइनस माइनस तो माइनस करेंगे है ना, माइनस प्लस माइनस ये कट गए, 27 माइनस 28 कितना होता है माइनस एक्स, 6 में से 8 गया माइनस के 2 यानी माइनस 2000, माइनस से माइनस कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बताओ मेरे को 2000। ये तो एक्स आया है, हमें क्या निकालनी है इनकम। तो बताओ ए की इनकम हमने कितनी मानी थी 9x मानी थी है ना, ये रही 9x, और x की वैल्यू कितनी है 2000 यानी कि 9 इंटू 2 18,000 ये आ गई। और b की इनकम हमने कितनी मानी थी बताओ 7x, तो 7 इंटू 2000 यानी कि 14,000, ये दोनों की हमने क्या निकाल दी इनकम निकाल दी, और ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन को आपको सिर्फ क्या करना है सोल्व करना है, तो कर लो सोल्व। x प्लस वाई कितना दे रखा है आपको 5 और 2x माइनस 3y कितना दे रखा है आपको 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। देखो क्वेश्चन को सोल्व करना कितना आसान है, आप देखा करो कि एक साइन प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो सबसे पहले आप उसको इक्वेट किया करो, इक्वल बना दिया करो वैल्यू। ऊपर कितना है y का कोफिशिएंट 1 है, नीचे कितना 3 है, 1 को 3 बना दे, कैसे आएगा 1 3 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और नीचे वाले इक्वेशन को कुछ भी नहीं करना, जैसी है वैसे लिखे रहने दो, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट इक्वेशन को, 3x प्लस 3y इक्वल टू क्या आ गया 5, नीचे वाली इक्वेशन को एज इट इज लिख दो। एज इट इज क्यों लिखी, क्योंकि अब मैं जब दोनों को ऐड करूंगा ना, देखो इनको ऐड करूंगा प्लस 3y और माइनस 3y कैंसिल हो जाएंगे, 3x प्लस 2x कितना होता है 5x होता है, और 5 प्लस 4 कितना होता है आपका 9, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई किया ना मैंने,
3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 कितना बन जाएगा आपका 15 बन जाएगा, ठीक है। और ये 4 है ही, 15 और 4 कितना आ गया आपका 19, ठीक है। 5x 19 आ गया, तो x कितना आ गया आपका 19/5, x आ गया आपका 19/5। अब इस x की वैल्यू को चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, सभी से आपका y का आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन सबसे आसान पता है किसमें है, आप इसके अंदर पुट करो, क्योंकि बहुत छोटी इक्वेशन है ये। x प्लस वाई कितना है आपका बताओ मेरे को, 5 है। x की जगह कितना पुट कर दो आप 19/5, तो y कितना आएगा बताओ 5, ये प्लस है, उधर आके क्या होएगा माइनस। अब आप एलसीएम ले लो, 5 एलसीएम लोगे, 5 5 जा 25 माइनस 19, 25 में से 19 माइनस करोगे 6/5, तो आपका आंसर क्या आ गया। एक बॉक्स बना के आप लिखोगे x कितना 19/5 और y कितना 6/5। ये इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है। आसान क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या कहता है, मीना एक बैंक में गई, उसको 2000 रुपये विड्रॉ करने हैं। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, पैसे निकालना। जैसे बैंक में हम जाते हैं पैसे जमा करवाने या पैसे निकालने, तो मीना गई है पैसे निकलवाने के लिए। उसने जाके कैशियर से रिक्वेस्ट करी कि भैया मेरे को आप है ना या तो 50 रुपये के नोट दे दो या 100 रुपये के, या दोनों मिक्स करके दे दो, मतलब कि या तो 50 के या 100 के या दोनों, मतलब कि इसके अलावा मत देना, 500 का नोट मत देना, 2000 का मत देना, मेरे को सिर्फ 50 और 100 के नोट चाहिए। कैशियर ने कहा कि ठीक है, और उसने मीना को टोटल 25 नोट दे दिए, ठीक है। तो बताओ हर एक तरह के उसको कितने नोट मिले, यानी कि 50 रुपए के कितने नोट मिले उसको और 100 रुपए के कितने नोट मिले। मैं कहता हूँ आपको जो निकालना होता है ना उसको लेट कर लिया करो। लेट सी गोट 50 रुपीज नोट, यानी कि उसको 50 रुपए के कितने नोट मिले, मैं मान लेता हूँ x नोट मिले, ठीक है। एंड शी गोट रुपीज 100 नोट्स, 100 रुपीज के कितने नोट मिले उसको y। आप मेरे को बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नोट कितने मिले उसको 25, x ये और y ये, यानी कि दोनों का जो सम होगा वो तो कितना होगा 25 होगा, ठीक है। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई। अब आप सोचोगे कि दूसरी इक्वेशन कहाँ से लेके आए। मैं कहता हूँ दूसरी इक्वेशन लेके आएंगे इनकी वैल्यू से। इन सारे नोट्स की वैल्यू कितनी है 2000 रुपये। आप बताओ 50 रुपए के x नोट्स है तो उनकी वैल्यू कितनी होगी 50x। 50 रुपए का एक नोट होता है तो वैल्यू कितनी होती है 50 इंटू 1। 50 रुपए के अगर हमारे पास दो नोट है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 50 इंटू 2 यानी कि 100। तीन नोट होते हैं तो 50 इंटू 3 यानी कि 150। एक्स नोट है तो 50 इंटू एक्स यानी कि कितनी होगी 50x वैल्यू होगी। ऐसे सोचा करो आप, ठीक है। और इसी तरह से 100 रुपीज के वाई नोट्स है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 100y, और ये टोटल वैल्यू कितनी है आपकी 2000 रुपये, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशन आ गई, इनको क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका क्या होता है, ऊपर x का कोफिशिएंट कितना 1, नीचे कितना 50, तो फर्स्ट इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे 50 से, और इसको सेम पड़ा रहने दो, ठीक है। या 100 से भी कर सकते हो, इन दोनों को इक्वल बनाना हो तो किसी से भी कर दो। 50 से करोगे फर्स्ट इक्वेशन को, देखो क्या बनेगी, थ्रू आउट 50 से मल्टीप्लाई करना है। 50 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 1250 आएगा। ये मल्टीप्लाई कर दी, इस नीचे वाली इक्वेशन को सेम पड़ा रहने दो, ये आ गया आपका। अब क्या करो, इसको माइनस करो। इसको क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, माइनस करोगे तो ये कैंसिल, 50 में से 100 माइनस करोगे -50, और इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस के 750, माइनस से माइनस कैंसिल। y कितना आएगा आपका 50 से डिवाइड कर दो यानी कि 15, y 15 आ गया। इस इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू 15। देखो x प्लस वाई कितना था आपका 25, y को आप क्या पुट करो 15 पुट करो, x प्लस में 15, x कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 10, ठीक है। तो हम लास्ट में लिखेंगे 50 रुपीज़ के आपके नोट्स कितने आगे बताओ, आपने क्या माने थे 10, और 100 रुपीज़ के नोट्स कितने आएंगे, आपने क्या माने थे 15, y माना था, y की वैल्यू कितनी है 15। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो, ऋतु डाउनस्ट्रीम जा सकती है 20 किलोमीटर 2 घंटे में, और अपस्ट्रीम जा सकती है 4 किलोमीटर 2 घंटे में। आपको स्पीड बतानी है स्टिल वाटर में। रोइंग का मतलब क्या होता है तैरना, कि ऋतु अगर स्टिल वाटर में तैरे तो उसकी स्पीड कितनी है, और स्पीड ऑफ करंट, करंट क्या होती है आपकी स्ट्रीम कह लो इसको या वाटर कह लो, पानी नदी का जो पानी है वो किस स्पीड से बह रहा है उसकी स्पीड, ठीक है। तो आप क्या मानते हो स्टार्टिंग में, लेट स्पीड ऑफ ऋतु, स्पीड ऑफ ऋतु या बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर के अंदर ऋतु कितनी स्पीड से तैर सकती है, क्या मान लो आप x किलोमीटर पर आवर मान लो,
और स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम कह लो, करंट कह लो, उसकी स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर। ये 4 लाइनें तो मैं जो लिखवा रहा हूँ ना, ये फिक्स है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा की दिशा में, यानी कि जिस दिशा में पानी बह रहा है स्पीड भी, बोट भी उसी दिशा में जा रही है, ठीक है। x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होती है। और अपस्ट्रीम स्पीड अगर आपको निकालनी हो तो वो क्या होती है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होती है। और एक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए डिस्टेंस का, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बस क्वेश्चन खत्म। अब देखो इसमें हम 2 बार डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। पहली बार कहाँ लगाएंगे, डिस्टेंस कितनी है 20, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, स्पीड कौन सी लेंगे, x प्लस वाई लेंगे या x माइनस वाई, किस में है, डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई, टाइम कितना 2 घंटे, ये 2 नीचे आ जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 10 आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब बनाएंगे सेकंड इक्वेशन। डिस्टेंस कितनी है आपकी बार बताओ 4, ये देखो 4 किलोमीटर, स्पीड कितनी अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है x माइनस वाई, टाइम कितना 2 घंटे, ये 2 से डिवाइड कर दो इसको, x माइनस वाई कितना आएगा आपका 2। 2 इक्वेशन आ गई। मैंने क्या बताया था, x निकालना हो अगर तो इन दोनों को क्या कर दो ऐड, 10 को और 2 को, और 2 से क्या कर दो डिवाइड, यानी कि 6। और y अगर निकालना है तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 4। x और y दोनों आ गया। x को हमने क्या माना था कि ऋतु स्टिल वाटर में किस स्पीड से तैर सकती है, ठीक है, ये रहा स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। सो स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, पानी ठहरा हुआ है, ना इधर जा रहा ना उधर जा रहा, ऋतु 6 किलोमीटर जा सकती है 1 घंटे में, ठीक है। और स्पीड ऑफ वाटर को हमने क्या माना था y, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल सिंपल है। एक शहर के अंदर एक टैक्सी चलती है, टैक्सी का जो मालिक है वो कहता है अगर आप मेरी टैक्सी में बैठ भी जाओगे ना तो कुछ खर्चा तो क्या है फिक्स है जो आपको देना ही देना पड़ेगा, और बाकी जितने किलोमीटर आप जाओगे उसके हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप 10 किलोमीटर जाते हो तो आपसे 105 रुपये मांगता है वो, और 15 किलोमीटर जाते हो तो आपसे 155 मांगता है। तो बता दो फिक्स खर्चा कितना है और पर किलोमीटर का खर्चा कितना है। तो मैं मान लेता हूँ, लेट कर लो आप इसमें, लेट करो फिक्स्ड चार्ज, जो गाड़ी में बैठते ही आपसे वो चार्ज कर लेगा ड्राइवर, वो खर्चा कितना है मान लो x रुपीज है, ठीक है। और फिर पर किलोमीटर के हिसाब से वो आपसे चार्ज करेगा, चार्जेज पर किलोमीटर, वो कितना है आपका y, यानी कि 1 किलोमीटर अगर आप जाओगे तो आपके कितने रुपए लगेंगे, y रुपए लगेंगे, ठीक है। अब एक पर्सन जाता है 10 किलोमीटर और उसको पैसे देने पड़ते हैं कितने, 105 रुपये। आप मेरे को बताओ 10 किलोमीटर अगर आप गए और एक जाता है कितना 15 किलोमीटर और उसको पैसे देने पड़े कितने 155 रुपीज। जब आप 10 किलोमीटर जाओगे तो आपको कौन कौन से पैसे देने पड़ेंगे, एक तो फिक्स खर्चा जो x है, ठीक है। एक किलोमीटर जाने का अगर आपको y रुपीज देना पड़ता है तो 10 किलोमीटर जाओगे तो कितना देना पड़ेगा 10y, और ये कुल मिला के कितना होएगा आपका 105, ठीक है। ऐसे ही ये x तो आपको देना ही देना पड़ेगा फिक्स है, और 15 किलोमीटर जाओगे तो कितने पैसे देने पड़ेंगे 15y, और ये कितना है आपका 155। 2 इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। इसको भी यही लिख लो, इस इक्वेशन को भी आप यहाँ लिख लो, और दोनों को आपस में क्या कर दो माइनस। माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों के साइन क्या है सेम। अब कैंसिल 10 में से 15 गए माइनस के 5, और 105 में से 155 को माइनस करोगे माइनस के 50, ठीक है। तो y कितना आ गया आपका बता दो मेरे को 10, y आ गया आपका 10, यानी कि पर किलोमीटर के आपको 10 रुपये देने पड़ते हैं। अब आप इस वैल्यू को किस में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1। देखो इक्वेशन नंबर 1 ये कितनी है, x प्लस में 10y इक्वल टू 105, x प्लस 10 इंटू वाई, वाई कितना बताओ 10, ये 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और 100 को उधर जाके माइनस कर दो, x कितना आ गया आपका 5। दोनों वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखा दी, x कितना आ गया 5 और y कितना आ गया आपका 10। x को आपने क्या माना था कि फिक्स्ड चार्ज, सो आप लास्ट में क्या लिखोगे फिक्स्ड चार्जेज, वो कितने आप बताओ मेरे को, x माना था यानी कि 5 रुपये, और चार्जेस पर किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर अगर आप जाओगे तो आपको कितने देने पड़ेंगे 10 रुपये, यानी कि y 10 रुपीज। ये इस क्वेश्चन का आपका क्या है आंसर, ठीक है। लेकिन
इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज आपसे और पूछी है। ये तो क्वेश्चन यहाँ तक खत्म। फिर पूछा है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे टू ट्रेवल 25 किलोमीटर। अब एक आदमी उसके पास आता है, ड्राइवर के पास, कहता है भैया मेरे को 25 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो बताओ मैं आपको कितने पैसे दूँ। तो ड्राइवर कह देगा कि गाड़ी में बैठने के लगेंगे 5 रुपये और हर एक किलोमीटर के लगेंगे कितने, 10 रुपये। तो बताओ टोटल एक्सपेंडिचर उसका 25 किलोमीटर का कितना होगा। टोटल फेयर, फेयर का मतलब क्या होता है, किराया, ठीक है, फेयर का मतलब किराया। टोटल फेयर फॉर 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर आप जाओगे तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। आप कहते हो जी 5 रुपये तो वो फिक्स लेगा हमारे से, ठीक है, और 1 किलोमीटर के 10 लेता था, तो 25 किलोमीटर के कितने लेगा, 250 रुपये, यानी कि 25 × 10, यानी कि 5 प्लस में 250, 255 रुपीज। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे, ठीक है, एक तो ये वाला फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर वाला, और एक 25 किलोमीटर जाने के लिए उसको 255 रुपीज पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपके टेस्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।